हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे और हो सके तो हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है ना बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपके पास टेबल लैंप रखा हुआ है, तो आप कैसे जो है उस टेबल लैंप की पोजीशन को जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना बात। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्लेन का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन का अगर यूज करेंगे तो आप बता सकते हो क्या कि हम जो है लैंप की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसने कहा है टेबल टू अनदर पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक टेबल है। मान लीजिए मैं एक जनरली बना देता हूं, आप सपोज कर लेना इसको। ठीक है ना, ये आपके पास एक टेबल है। ठीक है ना, आप यहाँ पे बैठे हो, जो दूसरा पर्सन है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। उस पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू आपको बताना है। मान लो ये एक टेबल रखा हुआ है यहाँ पे, टेबल लैंप, सॉरी क्या है ये, टेबल लैंप है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं टेबल की, तो टेबल की जो लॉन्गर साइड है, ठीक है ना, इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, और जो ये शॉर्टर साइड है इसको हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। और हम अगर मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, पर्सन नंबर 1, कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना बात, यू, ठीक है ना बात। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये है, अगर मैं बात करता हूं ये, ठीक है ना, ये अब किसकी वैल्यू बता रहा है, एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू बताता है ये, और ये वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू बताता है। क्योंकि वाई एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो किसकी वैल्यू बताता है, एक्स एक्सिस की, और एक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो किसकी वैल्यू बताता है, वाई एक्सिस की। तो यानी कि मैं सपोज कर लेता हूं कि जब हमने यहां से लाइन एक ड्रॉ की, वो 25 सेंटीमीटर जो थी वो डिस्टेंस पे था, ठीक है ना, टेबल लैंप। और यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां से वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था। ठीक है ना बात, कि हमने एक टेबल चूज किया, उस टेबल को सपोज किया हमने, और उसके ऊपर एक टेबल लैंप को सपोज किया। तो जो सेकंड पर्सन बैठा हुआ है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हुए इसको हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लिया, वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंसीडर करते हुए हमने जो है टेबल लैंप के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो जब हमने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो उसका डिस्टेंस जो आया वो 25 सेंटीमीटर आया। वाई से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वो आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना बस। और इन दोनों को हम जो है नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी, जिस पॉइंट पे आकर के ये दोनों लाइनें कोइंसाइड करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, सॉरी, तो वहां पे हम दोनों पॉइंटों का नाम दे देते हैं। ये एक 25 हो गया और एक 30 हो गया। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वाई एक्सिस मान लो या इसको एक्स एक्सिस मान लो, तब इसके पॉइंट उल्टे हो जाएंगे। तब क्या पॉइंट हो जाएंगे, 30 और 25। ठीक है ना बात, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था आपके पास कि हम ऐसे जो है टेबल लैंप की पोजीशन को टेबल के ऊपर बता सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक सिटी के अंदर दो मेन रोड हैं। ठीक है, दो मेन रोड है, दो स्ट्रीट है मेन। ठीक है ना, दो मेन स्ट्रीट हैं। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक उतना बाद में मैथ उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो मेन स्ट्रीट हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है, दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है ना बात, हम कंसीडर कर लेंगे कि ये दोनों क्या हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना बात, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती हैं, यानी कि क्या बन गया, चौराहा बन गया, है ना, चौराहा हो गया फिर तो, ये अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे ही उसने क्वेश्चन में जो मैंने अभी तक पढ़ा है, दोबारा से मैथ ले लेंगे, कि ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल 5 लाइनें हो रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल भी 5 लाइनें हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ड्रॉ करते हैं।
1 2 3 4 और ये 5। ड्राइंग मेरी ऐसी है भाई, ठीक है ना, ड्राइंग पे मत जाना। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, एक इसके पैरेलल भी तो बनानी है ना, 2 3 4 और ये 5। और आपको बता दूं सभी लाइनों के बीच में 200-200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में 200 मीटर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ऐसे ही इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों, ठीक है ना बात। 200-200 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद देखते हैं क्या बताया क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है प्यारे बच्चों, सभी में 200 मीटर का डिस्टेंस है और सभी जो है क्रॉस सेक्शन है, सभी एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है और 5 लाइनें पैरेलल हैं। इसके पैरेलल है 5 लाइनें, इसके पैरेलल है 5 लाइनें। और मैं नाम दे देता हूँ जरा, ये 1 है, 2 है, 3 4 और ये 5। ऐसे ही यहाँ पे इधर दे दूँ 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं, उसने कहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रेट इन योर मॉडल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपके मॉडल में जो है अब काफी सारी लाइनें जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, है ना। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रेट इज मेड बाय 2 स्ट्रेट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड वन रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक लाइन को देखते हो तो एक लाइन कैसी है, इस लाइन को जो क्रॉस करता है, मान लो एक इधर नॉर्थ साउथ है और इधर ईस्ट वेस्ट है, ठीक है ना बात, ये चीज बताई है उसने। तो ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, ठीक है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और फिफ्थ लाइन जो है इसके साथ में कौन क्रॉस करती है, फिफ्थ लाइन, ये है फिफ्थ लाइन, इसने नीचे से बताया फिफ्थ लाइन, ठीक है ना बात। तो उसको हम नाम दे देंगे 2 5, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो मैंने 5 यहाँ पे लिखा है, तो 5 हम यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है, क्योंकि ये फिफ्थ लाइन ईस्ट वेस्ट वाली हो चुकी है और ये सेकंड लाइन जो है वो नॉर्थ साउथ वाली हो चुकी है, तो इसका नाम उसने कहा है कि इसको आप 2 5 नाम दीजिए, ठीक है, दे देंगे। ये लाइन है 2 2 5, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रेट 2 5। बिल्कुल, हमने इसको क्या नाम दिया, 2 5 नाम दिया। तो उसने कहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस तरह ही आप यूज करते हुए आप 2 पॉइंट और बताइए हमें, कौन कौन सा। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4 3। 4 3 का मतलब x की वैल्यू 4, यानी कि x की वैल्यू 4 का मतलब है ये, और 3 का मतलब ये है 3, यहाँ पे ये पॉइंट बता देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, तो 4 3, ठीक है ना। उसने सेकंड क्वेश्चन कहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 4। 3 4 का मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है ना बात। लेकिन चलो मैं इसको ऐसा करता हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 4 है, मैं इसके नाम ही चेंज कर देता हूं, तो मैं 2 5 भी जो है वो चेंज करूंगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे फिर मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, है ना, फिर समझाने का क्या फायदा हुआ यूट्यूब पे। तो 2 यहाँ था तो 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दो 2 और 5, ठीक है ना। ऐसे ही अब किसका बताना है, 3 4 का, तो 3 ये तो ठीक है क्योंकि ये तो बीच में है ना, 3 तो तब भी यही तब भी यही है, 3 4 3, तो ये रहा 4 1 2 3 4, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट 3 और 4। ये था क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पास, ठीक है ना, कि हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन को कंसीडर किया, ये भी आपकी सिटी की मेन स्ट्रीट थी, ठीक है, जो क्रॉस करती थी एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद इनके पैरेलल हमने 5 5 लाइनें जो हैं वो ड्रॉ की हैं, 5 एक्स एक्सिस के और 5 वाई एक्सिस के। तो वहां पे उसने क्वेश्चन में दिया था कि एक पॉइंट था कि सेकंड लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर 5 है, तो एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद कहा है इसी तरह से आप 2 पॉइंट और बताइए हमें, तो 2 पॉइंट हमने बता दिए 4 3 और 3 4। तो ये आपका मॉडल तैयार हो चुका है और क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।